हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी के बारे में पढ़ेंगे। और इस कहानी के लेखक हैं कामता नाथ जी। हमने पहले वीडियो में जाना था कि जो हम पाठ के एक मूल भाव के बारे में बात कर रहे थे, प्राचीन और नवीन परिवेश में जो उद्योग धंधों की जो गिरावट है, यानी जो लघु उद्योग थे या जो जो हाथ से बनाए जाने वाले ऐसे कुटीर उद्योग थे, जिनकी आज नवीन उपयोग में, आधुनिक युग में उनकी क्या हो रही है, धीरे धीरे उनकी महत्वता कम हो रही है और कई देख रहे हैं कि कुछ विलुप्ति के कगार पर हो चुके हैं। यानी ऐसे उद्योग धंधे जो व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा निर्मित किया करता था, वो मशीनी युग के आने के कारण क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त होने जा रहे हैं। तो लेखक अपने बचपन के समय के बारे में बताता है कि जब छोटा होता है तब अपने मामा के जाया करता था, तो वहाँ एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू से परिचित था। यानी उसके पास जाया करता था, उसके बनाती हुई चूड़ियों को, यानी उसके काम को देखा करता था और बदले में उसे कई लाख की गोलियां बनाकर भी उसे देता था, कि जो उसे काफ़ी पसंद आती थी। तो आगे हम उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो आगे हमने पहले वीडियो के लास्ट में देखा था कि वह जो चूड़ियाँ बेचता था, तो वह उनके लिए रुपए ना लेकर क्या करता था, वस्तु विनिमय करता था। और वस्तु विनिमय के बारे में हमने जाना था कि वस्तु विनिमय क्या होता है। आगे हम बात कर रहे थे उनके बदलू के स्वभाव के बारे में, कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी स्वाभाविक रूप से क्या था, सीधा सरल व्यक्ति था, वह कभी भी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। अब किस तरह की जिद होती थी कि जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। क्योंकि एक विवाह के संबंध में बात होती है कि विवाह में जो नववधु होती है, जब उसके जो चूड़े पहनाए जाते हैं तो काफ़ी कीमती भी होते हैं और उसकी महत्ता उस समय बढ़ जाती है। यानी चूड़ी बनाने वाले की महत्ता किस समय परखी या समझी जाती है, कब अपने आप को आनंददायी महसूस करता है, कि जब कोई नवविवाहित वधु जो होती है, जब उसके बनाए हुए चूड़ों को पहन ले। तो यानी कि वह कभी किसी झगड़ता तो नहीं था, लेकिन वह अवश्य जिद पकड़ लेता था कि विवाह के अवसर पर, यानी कि जब भी किसी शादी वगैरह हो यानी लड़की की, तो वह उसी से क्या बनवाए, चूड़ियाँ बनवाए और उसे पहने। आखिर जो सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए यानी मुहावरे, यानी काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ गया था। यानी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वह किसी तरीके से माना नहीं था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी विवाह पे जो होता था कि हम देखते थे पुराने समय में जो शादी ब्याह होती थी, तो कई ऐसे लोग होते थे जो मांग करते थे। यानी जब किसी लड़की की शादी होती थी तो शादी अच्छे से संपन्न हो जाती थी, तो उसके बदले जितने भी जैसे ढोल बजाने वाले होते थे, जो भी औरतें काम करने वाले होते थे, वो क्या करते थे, उसमें मांग करते थे। यानी उनको इतना मतलब अनाज धन या ऐसी चीज़ें दी जाती थी। तो यहाँ पे जो बदलू है, तो वह भी क्या करता था, किसी का विवाह होता था तब वह अपनी चूड़ी की बात पर हट जाता था। तो विवाह के जोड़े के बारे में, कि विवाह में जो चूड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी यानी उनको दी जाती थी, सुहाग के जो जोड़े का महत्व होता था, तो इतना मतलब बढ़ जाता था कि उसके लिए उसे क्या मिलता था, उसकी घरवाली को भी वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिल जाता था और उसको भी पहनने के लिए पगड़ी दी जाती है। क्योंकि पगड़ी हमारे ग्रामीण जनजीवन या भारतीय जनजीवन में क्या है, एक सम्मान का महत्व रखती है। जो पगड़ी पहनाई जाती है, पहनते हैं लोग, वो बड़े सम्मान के लिए इस चीज़ों को पहनते थे और उसके साथ उसे क्या मिलते थे, उसे कुछ रुपये भी मिल जाते थे। तो इस कारण से जो था बदलू जो था वो विवाह के में सुहाग के जोड़े पर इतना विशेष जोर देता था, ताकि उसे कभी उसका जो पूरा समय व्यतीत भी हो जाता था और जनजीवन जो होता था अच्छे से चल भी जाता था। और आगे देखें कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह चिढ़ थी उसके कि वह कांच की चूड़ियों से, यानी कि वह जो बदलू है, वो बदलू कौन सी चूड़ियाँ बनाता था, वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेकिन वह अगर किसी स्त्री के हाथों में अगर कांच की चूड़ियाँ देख ले तो उसे बड़ी चिढ़ होती थी। तो वह अंदर ही अंदर उससे कुढ़ उठता था और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था। यानी क्योंकि
वह धंधा करता था लाख की चूड़ियों का, यानी लाख की चूड़ियाँ बनाकर और वही देता था और उसके अच्छा सा धंधा चलता था। लेकिन जब किसी के हाथ में जब अगर कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो वह मंदिर कूट उठता, यानी मन ही मन क्या होता था, उसमें असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाता था। वह उसी में क्या करना लगता था, वह उसे बुरा भला भी अगर होता था तो किसी को बुरा बुरा भी कह देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता है, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, तो उत्तर देता कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौत ना आ जाए। तो यानी इस तरह का तर्क देकर जो है बदलू जो है वो लेखक को क्या कर लिया था, शांत कर लिया जाता है और उसमें चूड़ियों में और अंतर भी स्पष्ट कर दिया जाता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उनकी गाय का दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। क्योंकि अधिकतर जो होता था कि यहाँ पर हमने देखा कि लेखक रोज़ जो था बदलू के पास जाया करता था, तो और वह उसके साथ घंटों बैठा रहता था और जब बदलू अपना काम कर लेता था यानी चूड़ियाँ बना लेता था तो उसके बाद क्या करता था कि वह लेखक के लिए भी क्या करता था कि 1-2 गोलियाँ बना कर रख देता था। तो रोज़ जाते उसके पास कई सारी गोलियाँ इकट्ठी हो जाया करती थी। तो आगे लेकर बताते हैं कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला आता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। यानी अधिकतर हमने देखा है कि तो हमारे यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ पड़ती है, 1-2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी, जो मई जून में पड़ी छुट्टियाँ होती थी, तो अधिकतर देखा है कि बच्चे जो होते थे वो अपने मामा यानी ननिहाल के जहाँ जाया करते थे, क्योंकि साल भर में तो अपने पढ़ाई में यहीं व्यस्त रहते थे, कहीं जा नहीं पाते थे। तो जैसे उनको छुट्टियाँ मिलती थी, जब वो अपनी एक कक्षा की पढ़ाई को समाप्त कर लेते थे तब उसके बाद कहाँ जाते थे, अपने ननिहाल ही जाते थे। तब वह अधिकतर समय क्या करता था, वह अपने मामा के यहाँ जाता था और जब वह 1 महीने में जब वहाँ रहता था, जब स्कूल खुलने का समय होता था वापस वहाँ पर लौट आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में वह रुचि नहीं रह गई थी। क्योंकि बचपन के जो हमारे शौक़ होते हैं या बचपन में जो हमारे खेल होते हैं तो वह समय के साथ बदल भी जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे सोचने विचारने का, खेल कूद का, हमारे मनोरंजन के साधनों में या मनोरंजन में काफ़ी अंतर आ जाता है कि हम एक समय के हिसाब से ही उन चीज़ों को कर पाते हैं या उनका आनंद ले पाते हैं। तो यानी कि इतने लंबी आगे हमने ये देखा कि लेखक जब बड़े हुए यानी जो बालक था वो अब उसके पापा की यानी किसी विभाग में काम कर रहे होंगे, तो उनकी बदली जब हो जाती है, ट्रांसफ़र जब हो जाता है तो काफ़ी लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव में नहीं जा पाता है। तो जब 8-10 वर्षों का इतना लंबा समय हो जाता है, जब वह वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसे लाख की गोली अब गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब वह उन बातों को भूल चुका था। क्योंकि काफ़ी समय के बाद होता है कि हम उस क्षेत्र विशेष के कुछ लोगों को भूल तक से भी जाते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों में जैसे इसके मामा थे तो उनसे तो बातचीत हुआ करती होगी, तो इस कारण से वह तो उन्हें जानता है। लेकिन वहाँ जब वो छोटा था वहाँ तक वह जाया करता था तो उसे बदलू का ध्यान आता था। लेकिन जब यहाँ देख रहे हैं कि इतने सालों तक वह अपने मामा के गाँव नहीं गया, जब वह जाता है तो उसे कई दिनों तक उस बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी बहुत कम ही मैंने किसी के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया, यानी अब उसे लाख का ध्यान आते किसका ध्यान आया, बदलू का ध्यान आया। बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उनसे मिला हो। यानी अब जो बचपन के समय में जब
बच्चे को जो बल्लू काका लाख के महत्व बताते थे कि किस तरीके से लाख जो होता है कि वह नुकसान नहीं पहुंचाता, और कांच की चूड़ियाँ होती है वह नुकसान पहुंचा भी देती है। तो यहाँ पर उसने जब देखा कि उसके जो मामा की लड़की चूड़ियाँ पहने जब एक गिर जाती है तो वो चूड़ी टूटकर उसके हाथ में लग जाती है, यानी उससे खून भी निकल आता है। तो जब वह उसे मरहम पट्टी कर रहा होता है तभी उसे अचानक से इसका ध्यान आता है बल्लू का। तो ये गाँव में वही चीज़ देख रहा था, पहले उसे लाख के बदले उसे कांच की चूड़ियाँ दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे उसे किसका एहसास होता है कि मैं भी किसी बचपन में किसके साथ अधिकतर समय बिताता था, अपने बदलू के साथ। तो अब उसे धीरे धीरे आया कि मुझसे मिल चलूँ। तो शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बल्लू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। मैंने कहा, बल्लू, नमस्ते बल्लू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि इतने सालों के अंतराल के बाद वापस जब वह गया, क्योंकि अब वह बड़ा भी हो चुका था, तो वह इसे पहचान नहीं पाया था। तो उसने कहा कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, यानी उसे बताया गया कि वह कौन है और क्या उसके पास अधिकतर आया करता था। बल्लू फिर भी चुप रहा, मानो वह उसमें अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और वे एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। अब यानी कि वे कई समय वह अब जब अपना परिचय दिया था, तो इसके बाद उसे वह अपने पुरानी यादों में चला गया। फिर उसने समझा कि हाँ भाई, कई सालों पहले एक छोटा बालक मेरे पास आया करता था और उसे जिस नाम से पुकार करता उसी से उसको पुकार कर उसे अपने पास बिठाने के बोलता है कि आओ लल्ला। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यानी कई समय के बाद जब हमारा किसी व्यक्ति विशेष से जब परिचय होता है, तो वही परिचय यहाँ पर इसने है, लाला यानी जो बालक है उसने अपना परिचय दिया। फिर कुछ देर फिर शांति रही, उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई न भट्टी। अब यानी काम बचपन में जो उसके काम को देखा करता था, निहारा करता था, तो वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे न तो कोई मछिया नजर आई जिस पर बैठकर वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और न वह भट्टी नजर आई जिस पर वह अपने लाख को पिघलाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी यहाँ पे नज़र आ रहा था कि अब जो है बल्लू की बनाई लाख की चूड़ियों का अब उसकी इतनी अहमियत नहीं रह गई है। तो अब वह बोलता है कि काम तो मेरा क्या हो चुका है, कई सालों से बंद हो चुका है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ भी अब कोई पूछता नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी अब हर कोई जो है कांच की चूड़ियाँ कोई पहनना पसंद करता है। वह कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है कि मशीन युग है ना लाला, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ से संभव है। क्योंकि जो हमने बात को शुरुआत की थी कि जो हम कांच के यानी चूड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, यानी एक उद्योग धंधों में जो हमने देखा था कि हाथ के बजाय आजकल मशीनों से काम अत्यधिक होने लगा है, यानी बहुत ज़्यादातर इसका प्रयोग लिया जा रहा है। तो यानी कि अब जो मशीनों से जो सब काम होते हैं, यानी उन्होंने बताया कि आजकल खेत भी जो होते हैं मशीनों से ही जोते जाते हैं। यानी इसके पहले जो होते थे बैलों से खेत को जोता जाता था, तो अब धीरे मशीन ने उसकी जगह ले ली है। अब मशीनों से काम होने लगे। अब कांच की अब जो चूड़ियाँ होती है वो भी किसकी बनाई जाती है, कांच की बनाई जाती है, जो बहुत सुंदर भी होती है। वह बात अब लाख में कहाँ रह गई है। तो यानी ये कहानी, ये घटनाएँ थी कहानी की, और अगले वीडियो में हम पार्ट को जारी रखेंगे। धन्यवाद।